वेलकम टू ऑल। अब जो हम देखने वाले हैं वो है, पिछला जो वीडियो हमारा था वो था कि हम कॉन्जुगेट फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन के हिसाब से कैसे फाइंड आउट करें। अब जो मेथड्स हमने देखी थी वही मेथड्स हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, ये जो एग्जांपल्स होंगे वो पहली दो मेथड्स के ऊपर एग्जांपल होंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन w इक्वल टू u प्लस आई वी, यानी ये u प्लस आई वी जैसा हमें फंक्शन फाइंड आउट करना है, गिवन दैट v इक्वल टू दिया है, v दिया है उन्होंने हमें, क्या है v, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस एच एक्स कॉस वाई। अब ये दिया हुआ है, इसके हिसाब से हमें v दिया हुआ है, u फाइंड आउट करना है, और u फाइंड आउट करने के बाद पूरा इक्वेशन हमें फिर से एक बार क्या करना है, रीडिज़ाइन करना है। बड़ा आसान, दिखने के लिए आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, फला फला है, ऐसा है वैसा है। विदाउट टेंशन, कभी भी ऐसी चीज़ों का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ दी हुई मेथड जो है उसको फॉलो करना है। v है, u फाइंड आउट करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट हम जो करेंगे वो ये, नंबर 1, w इक्वल टू यू प्लस आई वी लिख देंगे, इज एनालिटिक फंक्शन। अब ये एनालिटिक फंक्शन लिख दिया तो इमीडिएट दूसरी चीज़ जो करनी है वो ये कि सी आर इक्वेशंस लिख देने हैं। अब सी आर इक्वेशंस लिख दिए, कॉची रीमान इक्वेशंस लिख दिए, तो तीसरी चीज़ ये करनी है कि आपको v दिया हुआ है, u फाइंड आउट करना है, ये पता है ना, v दिया हुआ है, तो अब इसका मतलब क्या, v दिया हुआ है तो हमें u के हिसाब से इक्वेशन लिखना पड़ेगा। u के हिसाब से इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले u का इक्वेशन लिख देना, तो वो होगा du इक्वल टू डैबा u बाय डैबा x इंटू डी एक्स, डैबा u बाय डैबा y इंटू डी वाई। इतना लिख दिया इक्वेशन 1, इतना लिख दिया तो तुरंत सी आर इक्वेशंस जो ऊपर लिखे हैं वो शिफ्ट करने उसमें बाय यूजिंग सी आर इक्वेशंस। अब एक बार सी आर इक्वेशंस लिख दिए तो नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। जो सी आर इक्वेशंस लिख दिए वो सी आर इक्वेशंस उसमें यूज करने के लिए सबसे पहले v दिया हुआ है तो v के फाइट डेरिवेटिव लेना। अब ध्यान से देखना, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। पहली टर्म का डेरिवेटिव x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सब लोगों का ध्यान मेरी तरफ रहना चाहिए। ये u है, ये v है, तो फार्मूला क्या कहता है, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय u v का स्क्वायर। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये जो माइनस आया है वो माइनस नेसेसरी नहीं था, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ माइनस को, ठीक है, वो प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है, ये माइनस प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है। उसमें जो भी प्रिंट मिस्टेक होंगी वो प्रिंट मिस्टेक ध्यान से देखकर कर लेना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, अब ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज इंटू एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x1, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x 2x। तो फाइनली आंसर क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, देयरफॉर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये पूरा हमने पहला देखा, अभी दूसरा भी बाकी है माय डियर स्टूडेंट। कॉस वाई शुड बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, कॉस एच एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एच एक्स। सो कंप्लीट आंसर क्या मिला आपको, कंप्लीट आंसर मिला
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस साइन एच एक्स इंटू कॉस वाई। अब विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लिया एक्स, अब विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेना है वाई। विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव क्या आएगा, अब y के साथ डेरिवेटिव लेना है तो सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली टर्म आएगी, तो नीचे वाली टर्म यानी ध्यान से देखना वो डेरिवेटिव x शुड बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। थोड़ी देर के लिए इस x को भूल जाना। ये माइनस क्या आएगा ये भी बता देता हूँ मैं, 1/x का डेरिवेटिव -1/x², 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, और वो -1/x² आने के बाद ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उस कॉन्टेक्स्ट में x को भूल जाओ, 1/x² प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1/x² प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। क्या कह रहा हूँ मैं, सुन रहे हो, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। अब ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आ गया, वहीं पर आपका प्रॉब्लम आसान होना चालू हो गया। क्या कह रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है, वहीं पर अपना प्रॉब्लम आसान होना चालू हो गया। और देखो क्या आ गया फाइनल आंसर -2xy, तो वो माइनस इस -2x माइनस का -2xy डिवाइडेड बाय x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे और ध्यान से देखना, डिवाइडेड बाय x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव है, cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, तो माइनस साइन y इंटू कॉस एच एक्स। तो फाइनल आंसर आया -2xy डिवाइडेड बाय x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन y कॉस एच एक्स, माइनस साइन y कॉस एच एक्स। इतना आ गया। इतना आने के बाद अब मेरे पास u भी है, v भी है, यानी कौन सा सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है, विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव है, दोनों डेरिवेटिव मेरे पास है। सब्सटीट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज, यानी ये दोनों की वैल्यूज इन द इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 जहाँ से हमने प्रॉब्लम स्टार्ट किया था, क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, वहाँ पर du इक्वल टू डैबा v बाय डैबा y इंटू डी एक्स, नेक्स्ट डैबा v बाय डैबा y इंटू डी एक्स माइनस डैबा v बाय डैबा x इंटू डी वाई। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ज़रा इसके ऊपर ध्यान देना। अब इसको कहा सब्सटीट्यूट करने के बाद ध्यान से देखना, इसको कहा, पहले को कहा यम, पहले को क्या कहा मैंने, इसको कहा यम, इसको कहा यन। ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ, इसको कहा यम, इसको कहा यन। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हुआ यम, ये हुआ यन, ठीक है। अब वो फॉर्मूला क्या कहता है यम एंड यन का, वो ये कहता है कि आप उसको तब यूज़ करो या आप उसको तब यूटिलाइज करो। ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ, आप उसको तब यूज़ कर सकते हैं जिसमें यम पूरा लेना है, लेकिन इंटीग्रेशन, क्या कह रहा हूँ मैं, लेकिन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए, यन से वही टर्म लेनी है। क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, यन से वही टर्म लेनी है जो फ्री फ्रॉम यक्स हो। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ वो ध्यान से देखना, फ्री फ्रॉम यक्स, यानी जिसमें यक्स का अता पता भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली इसके डिनोमिनेटर में ही यक्स है, तो न्यूमरेटर के हर एक क्वांटिटी में यक्स आएगा, तो ये काम की नहीं है। इसमें यक्स है, इसमें वाई है तो चला, लेकिन इसमें यक्स है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये भी हमारे काम की नहीं है। सो कहने का मतलब ये कि ये टोटल यन हमारे काम का नहीं है, इसकी जगह आएगा बिग ज़ीरो। सो सी केयरफुली, ये क्या है, ध्यान से देखना। अब u इक्वल टू इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, u इक्वल टू
पहले का जैसे का वैसा इंटीग्रेशन लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और दूसरा इंटीग्रेशन n इंटू जीरो सब्सटीट्यूट कर दो। देखो बच्चों जीरो सब्सटीट्यूट कर दिया, प्लस सी कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होने के कारण, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होने के कारण देखो, ध्यान से देखना, y शुड बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, y आ गया बाहर, cos hx है, इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन लो। इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन मतलब क्या, ये इंटीग्रेशन इसके ऊपर भी अप्लाई किया, इंटीग्रेशन इसके ऊपर भी अप्लाई किया, y को बाहर निकाला, साइन y को बाहर निकाला, 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, cos hx एट इज इट। cos hx तो उसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, उसकी बात बोल दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 2 पुट करोगे तो 2x dx इक्वल टू dt, स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन है। स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन यूज करने के बाद 1/t स्क्वायर आएगा। देखो ध्यान से, ये dt, ये और ये मिला के dt, इसकी जगह t स्क्वायर यानी 1/t स्क्वायर इंटू dt आया। अब 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आया -1/t। अब एक बार वो -1/t आ गया तो हमारा काम तो बहुत ही आसान बन गया। कैसे? -1/t आने के बाद अब हम एक काम करेंगे, कैसा, ध्यान से देखना मेरी तरफ, सीधा सीधा वो वैल्यू t की वैल्यू t को लौटा देंगे, जो है वो है। t की वैल्यू लौटाने के बाद क्या मिला, ध्यान से देखो यहाँ पर 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ साइन माइनस, ये वैल्यू मैंने वहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी। अब आंसर आया इस माइनस के साथ, -y के साथ, जब ये माइनस साथ में मिल जाएगा तो आंसर क्या होगा, आंसर आ गया दोनों का प्लस। इज इट क्लियर? दोनों का आंसर क्या आ गया, प्लस। और अब देखो वो दोनों मिलने के बाद अब प्रॉब्लम कैसा हो गया, प्रॉब्लम आ गया y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस साइन y साइन hx, किसका, हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव। उतना होने के बाद आगे देखो क्या, आगे ये डिवाइडेड बाय, सॉरी, साइन प्लस सी, साइन y साइन hx प्लस सी। सो सी केयरफुली, पूरा सिस्टम लिखने के बाद द इक्वेशन विल बी ऑफ द टाइप, ध्यान से देखो यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जानेंगे। तो द इक्वेशन विल बी टर्म्ड एज, या लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू की जगह यू प्लस आई इंटू वी की जगह वी, u की जगह u प्लस आई इंटू वी की जगह v, जिसमें c कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होने के कारण उसको, यानी कांस्टेंट होने के कारण एज इट इज़ लिखा है। सो ये बातें याद रखना कि कौन है कांस्टेंट है तो c लिखा कि नहीं सर, हाँ 100% लिखा है। कहाँ पे लिखा है, वहीं पे लिखा है जहाँ पर लिखना चाहिए उसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। तो ये पहला प्रॉब्लम आ गया। अब यही प्रॉब्लम अगर दूसरे स्ट्रक्चर में से पूछा जाता आपको तो क्या करना पड़ता, प्रॉब्लम सब सेम होगा, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें किसको सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है यू नहीं तो वी को। इतनी बात हमें याद रखनी है और उसी एंगल से उस प्रॉब्लम को क्या करना है, डील करना है। बड़ा आसान है, शांति से देखना। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये पहले और दो टाइप में का पहला प्रॉब्लम है, इसके बाकी के प्रॉब्लम आपको नहीं समझाऊंगा। इस पर रीज़न ये है कि इंटीग्रेशन दोनों में से किसी एक का करना है, ठीक है। अब मैं एक प्रॉब्लम लूँगा, किसका, थर्ड एंड फोर्थ नंबर के मेथड का एक प्रॉब्लम लूँगा। बाकी पूरे प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका एक प्रॉब्लम लेता हूँ मैं, ठीक है। अब ये थर्ड एंड केस फोर्थ है तो u एंड v है, तो मैं एक काम करता हूँ इसके दो प्रॉब्लम लेता हूँ, एक नहीं लूँगा, ठीक है। दो प्रॉब्लम लेंगे इसके, ठीक। ये अलग अलग मेथड से भी और एक बार हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो डियर स्टूडेंट्स, पैनिक होना नहीं है, सिस्टमेटिकली इसको देखना है। तो आगे बढ़ता हूँ। क्या कहा उन्होंने, डिटरमाइन द एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इफ यू माइनस वी दिया हुआ है। अब u माइनस वी दिया हुआ है ना, तो इसको कैसा डील करना है। विदाउट पैनिक सबसे पहले एफ ऑफ जेड एज इट इज लिखना है।
एज इट इज मतलब कौन सा माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला एज इट इज लिखना है, ये नहीं लिखना है, हाँ ये लिखना है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, आई से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एक बार आई से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उन दोनों इक्वेशंस को प्लस करना है। प्लस करने के बाद ध्यान से देखो क्या मिलेगा, एक बार प्लस कर दिया तो वो इक्वेशन मिलेगा 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू माइनस वी टर्म्ड एज कैपिटल यू, आई इंटू यू प्लस वी टर्म्ड एज कैपिटल वी। दैट मीन्स u एंड v यहाँ पर मिल गए कैपिटल U एंड कैपिटल V, जिसमें का u माइनस v दिया है मतलब u दिया है। समझ में आया ना? तो निकालना क्या है, v, जिसको निकालना है उसका फॉर्मूला लिख दिया, dv इक्वल टू डैबा v बाय डैबा x इंटू डी एक्स प्लस डैबा v बाय डैबा y इंटू डी वाई। डन। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 3 भी लिखना है, इक्वेशन 4 भी लिखना है। अब ये सब चीज़ें हो गई तो तुरंत नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं बच्चों, ध्यान से देखना। Immediately by using which equations? CR equations, Cauchy-Riemann equations. Immediately by using which equations? CR equations. कैपिटल V में, हाँ कैपिटल U में, वो वैल्यूज उसमें सब्सटीट्यूट कर। तो देयरफॉर द इक्वेशन 5 विल बी, देखना, डैबा V बाय डैबा Y इक्वल टू, ध्यान से देखना, हाँ डैबा V इक्वल टू माइनस डैबा यू बाय डैबा वाई इंटू डैबा एक्स इंटू डी एक्स, डैबा यू बाय डैबा एक्स इंटू डी वाई। अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई निकालना है। इतनी चीज़ छोटी सी, फंडामेंटली इसको ध्यान से देखना कि ये स्मॉल u नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये स्मॉल u नहीं है, दिस इज कैपिटल U एंड कैपिटल V। अब दिस इज कैपिटल U एंड कैपिटल V। सो अब देखो यहां पर u इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 4xy प्लस वाई स्क्वायर। अब u इक्वल टू पूरा लिख दिया मैंने मल्टीप्लीकेशन, u इक्वल टू एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद मिला एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y लिया, विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y पुट करने के बाद वो वैल्यू पुटअप कर दी इस इक्वेशन में। वो अल्टीमेटली आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये बना यम और ये बना यन, जानते हैं ना, ये बना यम और ये बना यन। अब ये भी आप जानते हैं कि देखो क्या है, ये चीज़ें बोल रहा हूँ, ऑल द टर्म्स, इसमें की पूरी टर्म्स लेनी है, समझे, लेकिन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या x है, इसमें की वही टर्म लेनी है जो फ्री फ्रॉम x हो। x से छोड़ दो, प्लस माइनस है, x से छोड़ दो, माइनस है, y है क्या, x है क्या, नहीं, ये चलेगी। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v डी वी इक्वल टू माइनस इंटू ये पूरी टर्म एज इट इज, समझे, और ये पूरी टर्म एज इट इज यहाँ पर सिर्फ 3y स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन जब लेंगे तब इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन आया, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन आया माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स माइनस वाई क्यूब प्लस सी। अब ये इंटीग्रेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन है, सिर्फ x एंड y का इंटीग्रेशन करना है। एक्स स्क्वायर आया तो क्यूब बाय 3 आएगा, ये बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, इसीलिए आपको कहने के लिए कहा, करने के लिए कहा। अब ध्यान से देखना, अल्टीमेटली मिला क्या मुझे, अब मुझे मिला इंटीग्रेशन करने के बाद ये रहा मेरा v कैपिटल V। अब मैंने कैपिटल U और कैपिटल V की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, ध्यान से देखो, कैपिटल U एंड कैपिटल V की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद ध्यान से देखना, ये 1 प्लस आई एज इट इज है, इस 1 प्लस आई को अभी तक मैंने हाथ नहीं लगाया, ना लगाऊंगा, ना देखूंगा, ना सोचूंगा, क्या है ध्यान से देखो, सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो।
एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब आई, एक्स क्यूब कॉमन निकालो, 1 माइनस आई, 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई किसके साथ, आई का साथ, 1 प्लस आई 3x स्क्वायर वाई। समझ में आ रहा है कुछ ये क्या कह रहा हूं मैं? ऐसा ही हर एक टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, तो वो इक्वेशन फाइनली नलीफाई होकर बना, ये इक्वेशन है वो। और वो इक्वेशन बनने के बाद तो पूरे इसमें से हमने एक तो 1 प्लस आई नहीं तो 1 माइनस आई, दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकाल सकते, निकाल लिया हमने कॉमन। अंडरस्टूड? थोड़ा ध्यान से देख के ये देखना कि यहाँ पर ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, 1 प्लस आई गेट कन्वर्टेड इनटू 1 माइनस आई। कैसे? तो ध्यान से देखो, इसने सिर्फ आई से मल्टीप्लाई किया इसको, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, आई से मल्टीप्लाई कर दिया उसने और आई से डिवाइड, यानी आई कॉमन निकाल लिया। तो देखो क्या बन गया, ठीक है, आई कॉमन निकाल लिया तो देखो क्या बन गया, यानी आई से मल्टीप्लाई कर दिए तो भी चलेगा। बड़ा आसान है वो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने का सिस्टम है वो, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो वैसा करने के बाद 1 प्लस आई की जगह क्या मिला, 1 माइनस आई मिला। ऐसा रखा तो भी चलेगा, ठीक है। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो हर एक को 1 प्लस आई से क्या कर देना, कौन से, इस 1 प्लस आई से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ऐसा भी किया तो चलेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। द थिंग इज दैट कि वो सब करने के बाद अब 1 माइनस आई इक्वल टू पूरा कॉमन निकलने के बाद ये आई सी बना, सिर्फ ये बना 1x प्लस आई वाई का क्यूब प्लस आई सी। अब माय डियर स्टूडेंट्स, LHS का 1 प्लस आई जो था, LHS का ये जो 1 प्लस आई था वो अब यहाँ पर डिवाइड कर लिया इसको भी और इसको भी। x प्लस आई वाई की जगह z क्यूब लिखने के बाद, z लिखने के बाद, z का क्यूब आने के बाद जब मैं इसको 1 प्लस आई और 1 प्लस आई से डिवाइड कर दूंगा तो वो रैशनलाइजेशन होने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपको क्योंकि रैशनलाइजेशन आप जानते हैं और रैशनलाइजेशन कैसा करते हैं ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सो द थिंग इज़ दैट कि जो चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते हैं वो मैं ज़्यादा डीप में जाके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में रैशनलाइजेशन किया है, ठीक है। अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन है उसमें तो मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। वो इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, किसका, डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है उससे मल्टीप्लाई करना ऊपर और नीचे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस 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 से मल्टीप्लाई करके वो प्रॉब्लम आगे सॉर्ट आउट करना है। डन? इतना क्लियर कर लेना और इतना क्लियर करने के बाद वही हम सिस्टम आगे जाएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अब वो ये हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ और उस नेक्स्ट प्रॉब्लम में पिछला भी हमने u माइनस वी लिया था, अब u माइनस वी नहीं लेंगे, दूसरा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें u प्लस वी वाला देखते हैं। ये चलो यही समझा देता हूँ आपको। हाँ, u प्लस वी वाला शायद से नहीं है। आप एक काम करो, ऊपर वाला ही प्रॉब्लम ले लो। कौन सा ऊपर वाला प्रॉब्लम? जो प्रॉब्लम अभी हमने लिया था ना, उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, यानी देखो मैं बता भी दूं आपको, इसमें u ले लेना, सॉरी v ले लेना। व्हाट इज v? v क्या आया फाइनली? ये v आया ना आपका, ये v ले लेना। ये v है तो u फाइंड आउट करने का ट्राई करना, होमवर्क के लिए ले लेना ये, ठीक है। ये उल्टा प्रॉब्लम सॉल्व करना, होमवर्क के लिए करना। आसान, मैं तो कहता हूँ आसान है, सिर्फ थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करके सॉल्व करना पड़ेगा। ट्राई कीजिएगा, अगर आ गया तो बहुत अच्छे से, ठीक है। अब आगे जाते हैं। मैं कुछ प्रॉब्लम भी आपको छोड़ दूंगा प्रैक्टिस के लिए, u माइनस वी वाले वो दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब
u प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन और हमें u माइनस वी दिया हुआ है, u माइनस वी दिया हुआ है, उसके हिसाब से फाइंड आउट करना। चलो एफ ऑफ जेड, पहला स्टेटमेंट कॉमन होगा, एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा कॉमन होगा, उसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ, आई के साथ। आई के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ हमें मिली है वो चीज़ कौन सी है, ध्यान से देखो मेरी तरफ। वो चीज़ मिली मुझे, नेक्स्ट पेज पे चले जाता हूँ मैं, आई से मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली एफ ऑफ जेड कैन बी रिटर्न एज, ध्यान से देखना, एफ ऑफ जेड कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड इंटू कैपिटल यू प्लस कैपिटल वी आई वी। अब वो कैपिटल यू प्लस कैपिटल आई वी हो गया, तो अब इमीडिएटली क्या करना है, इमीडिएटली विदाउट फेल, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, इमीडिएटली विदाउट फेल हमें उसका सी आर इक्वेशंस यूज करना है। और उसके पहले u इक्वल टू लिख दिया, क्या लिखा है, u इक्वल टू, ध्यान से देखो, u माइनस वी, v इक्वल टू यू प्लस वी, नॉर्मल प्रोसीजर लिख दिया हमने। लिखने के बाद u माइनस वी इक्वल टू कैपिटल U एंड u प्लस वी इक्वल टू कैपिटल V। हमें v डिटरमाइन करना है, v डिटरमाइन करना है तो सी आर इक्वेशंस यूज किए, सी आर इक्वेशन सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या मिला, ध्यान से देखना, सी आर इक्वेशन सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें मिला नया इक्वेशन dv इक्वल टू डैबा यू बाय डैबा वाई इंटू डी एक्स, डैबा यू बाय डैबा एक्स इंटू डी वाई, किसके साथ, माइनस के साथ। अब वो माइनस के साथ होने के कारण हमें सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करना है, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y निकालना है। सिंपल डेरिवेटिव है ये, इसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अब तक इसको बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, ऐसे टाइप के डेरिवेटिव को वही करेंगे। ध्यान से देखो, तो वो ऐसा होगा u इक्वल टू ई का पावर x इंटू कॉस वाई, ई का पावर x इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई, तो डैबा यू बाय डैबा एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स इन ब्रैकेट कॉस वाई माइनस साइन वाई, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव होने के कारण सिर्फ एक्स कांस्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू वाई कांस्टेंट, कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई अलोंग द साइन माइनस। अब इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या मिला, v निकालना है, उस इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या मिला, ध्यान से देखना, माइनस इंटू जो इक्वेशन में है वो इंटू डी एक्स, यानी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। माइंड इट वेल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ, ये है यम और ये है यन, अंडरस्टूड, ठीक है। ध्यान से देखो क्या कह रहा है उसने, यम पूरा लो लेकिन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रखो, यन में वही टर्म लो जो फ्री फ्रॉम एक्स है, ई का पावर एक्स इंटू एनीथिंग, ये भी, यानी दोनों टर्म गई, यानी सिर्फ यहाँ पर क्या आया, जीरो। ध्यान से देखो, अब इतना क्लियर हो जाने के बाद ई का पावर माइनस, और यहाँ पर देखना, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाला, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाला, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालने के बाद माइनस माइनस हो गया ये प्लस, ई का पावर एक्स साइन वाई कॉस वाई डी एक्स, दिस शुड बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स, यू एंड वी पुट करने के बाद, यू एंड वी पुट करने के बाद तो u प्लस आई वी इक्वल टू, ध्यान से देखना, ई का पावर एक्स कॉस वाई साइन वाई, कॉस वाई माइनस साइन वाई, आई इंटू ई का पावर एक्स, आई इंटू ई का पावर एक्स साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस सी, ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। ये क्लियर हो जाने के बाद अब जरा ध्यान से देखना क्या किया है, ई का पावर एक्स कॉस वाई, आई इंटू ई का पावर एक्स साइन वाई, ई का पावर एक्स साइन वाई, आई इंटू ई का पावर एक्स कॉस वाई, आई सी, ई का पावर एक्स कॉमन निकाला, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई,
ध्यान से सुनना, e का पावर आई एक्स कॉमन निकाला, i इंटू ई का पावर x कॉमन निकाला, cos y, और यहाँ पर sin y, लेकिन डिवाइडेड बाय i लिया है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो i कॉमन चाहिए था मुझे, इसीलिए। अब ये क्या हुआ, इसको मैं अगेन ऊपर लेके जा सकता हूँ, तो ये अगेन इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ, i से मल्टीप्लाई कर दिया तो आई स्क्वेयर -1 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और i sin y होगा। ठीक है, तो i से मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर और नीचे, इसको ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करने के बाद i sin y आएगा, i एंड i स्क्वेयर आएगा, i स्क्वेयर इक्वल टू -1, तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो अब ज़रा ध्यान से देखना क्या है, e का पावर x cos y i sin y इक्वल टू e का पावर i y, i इंटू ई का पावर x, इसकी जगह पे cos y प्लस i sin y, यानी e का पावर अगेन i y, और यहाँ पर i इंटू सी, यानी अल्टीमेटली दिस कैन बी रिटन एज e का पावर x प्लस i y, x इंटू ई का पावर i y 1 प्लस i। माय डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, ध्यान से देखना। आप एक फार्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर a का पावर x है और a का पावर ही y है, तो मैं a का पावर x प्लस y लिख सकता हूँ, पावर में उन दोनों की एडिशन कर सकता हूँ। तो बच्चों एक्चुअल में ये वही है, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, एक्चुअल में ये वही है, इन्होंने वही एडिशन की है, दूसरा तीसरा कुछ नहीं किया आपके सामने। यानी e का पावर x प्लस आई वाई, अब ये e का पावर x प्लस आई वाई मतलब क्या, e का पावर x प्लस आई वाई मतलब फॉर्चुनेटली वो दूसरा तीसरा कुछ नहीं, e का पावर z है, यानी वो e का पावर z वहाँ पर पुटअप कर दिया, और e का पावर z पुटअप करने के बाद 1 प्लस आई लिख दिया, और यहाँ पर आई सी लिख दिया। अब इतना सब क्लियर हो जाने के बाद बच्चों ज़रा ध्यान से देखना, ज़रा ध्यान से देखना, तो अब ये क्या बन गया, LHS में 1 प्लस, LHS में पहले से 1 प्लस आई मौजूद है। अब ये 1 प्लस आई दोनों को डिवाइड करेगा, यानी ये 1 प्लस आई और 1 प्लस आई कैंसिल बन जाएगा, i डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई इंटू सी। अब चाहे तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, उसको C1 लिख दो, चलेगा, e का पावर z इंटू C1 कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट एज इट इज, चलता है, कोई प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? सो आज के लिए मैं यहीं पर रुकता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसी की अगली मेथड देखेंगे, मिलने मेथड्स वगैरह, और वहाँ पर हमारा नियर अबाउट सिलेबस 70% वाइंड अप हो जाएगा। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।